हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत सर। इस वीडियो में हम आपके सोशल स्टडीज़ के 13th लेसन कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स रीड करेंगे, समझेंगे और लर्न करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए। तो फर्स्ट मतलब बिगिनिंग में ही एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द पिक्चर्स बिलो वेदर दे आर मॉडर्न और ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए, आइडेंटिफाई क्वेश्चन का मतलब हमें समझ आना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई मतलब पहचानो, आइडेंटिफाई मतलब पहचानो। कहीं पर भी ये वर्ड दिखे आइडेंटिफाई मतलब उसका मतलब यही समझ जाना कि आइडेंटिफाई मतलब पहचानो, क्योंकि जगह बदलने से मीनिंग चेंज नहीं होता। आइडेंटिफाई फ्रॉम द पिक्चर्स बिलो, बिलो मीन्स नीचे, बिलो मीन्स नीचे, नीचे दिए गए पिक्चर्स को पहचानो और वेदर दे आर मॉडर्न और ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है या ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये पहचानो। तो पिजन ओल्ड, ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्ट ऑफिस मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन्स, मोबाइल फ़ोन मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट modern means of communication. Okay, so you have to remember this. Next question is yes or no type question, means ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है या yes और no, ऐसे तीनों ऑप्शंस आ सकते हैं, yes, no और थर्ड ऑप्शन आ सकता है आई डोंट नो। yes, no, आई डोंट नो। सो आप येस या नो में टिक करना है। आई डोंट नो पर क्लिक करोगे तो आपको पता नहीं है मानकर वो उसका मार्क आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, से विथ मी, लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंट एंड रिसीव्ड थ्रू ए पोस्ट ऑफिस। यस, करेक्ट है, क्योंकि लेटर्स और पार्सल्स पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। सेकंड बोलिए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीग्राफ। नो, क्योंकि यहाँ पर मतलब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका इन्वेंशन किया था? टेलीफोन का। नेक्स्ट, से विथ मी, मोबाइल फोन्स आर अ पॉपुलर मीन्स ऑफ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। नो, क्यों? मोबाइल फोन्स, क्योंकि मोबाइल फोन्स आर अ पॉपुलर मीन्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, नॉट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट से, ईमेल डिलीवर्स मैसेजेस इंस्टेंटली। यस, क्योंकि ईमेल्स डिलीवर्स, डिलीवर्स मतलब देते हैं या भेजते हैं। तो ईमेल्स क्या करते हैं? मैसेजेस को इंस्टेंटली डिलीवर करते हैं। जैसे ही हम सेंड पर क्लिक करते हैं वैसे अगले ही सेकंड पर, सेकंड के अंदर ही दूसरे तक वो मैसेज पहुंचता है। नेक्स्ट, से विथ मी, टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मोर्स। एक पर्सन का नाम है सैमुअल मोर्स। नो, क्योंकि टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बेयर्ड। ये पर्सन का नाम है जिसने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलिए मेरे साथ, द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। लैटिन एक लैंग्वेज का नाम है और ये जो कम्युनिकेशन ये वर्ड है, टर्म बोलते हैं ऐसे, अगर कुछ
वर्ड्स का स्पेसिफिक मीनिंग हो तो उसे टर्म कहते हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन ये टर्म लैटिन लैंग्वेज से डिराइव की गई है। डिराइव की गई है मतलब निकाली गई है। से लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंट एंड रिसीव्ड थ्रू ए पोस्ट ऑफिस। ये पता ही है आपको। थर्ड से वायर्ड फोन्स आर कॉल्ड लैंडलाइंस। वायर्ड फोन्स आर कॉल्ड लैंडलाइंस। वायर से जुड़े हुए फोन्स को लैंडलाइंस कहते हैं। से अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इज न्यूज़पेपर। अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसके ऑप्शंस हम चेंज कर सकते हैं। लेटर की जगह पर दूसरा पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन की जगह पर दूसरा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ऐसा भी कर सकते हैं, या न्यूज़पेपर की जगह पर दूसरा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही ऑप्शंस आए एग्ज़ाम में। ओके, आपको क्वेश्चन रीड करके सही आंसर चुनना आना चाहिए। नेक्स्ट से ईमेल कैन बी सेंड थ्रू कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर के द्वारा ईमेल सेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स ये भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकते हैं, मतलब टिक द करेक्ट आंसर में भी आ सकते हैं, या टिक द करेक्ट आंसर ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए और क्वेश्चन समझना आना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स और उनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। ओके ओके, चलिए देखिए, बोलिए मेरे साथ। द टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर पर्सनल कम्युनिकेशन and mass communication. Second, mobile phones are a popular means of direct communication. We can send printed matter or pictures through a fax. ध्यान रखिए यहाँ पर ओ नहीं लिखना, ए लिखना। ओके, एग्जाम में पता है ना, ओ अगर लिखा तो क्या होगा ये, और फिर सेंटेंस क्या होगा, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट से बुक्स एंड जर्नल्स were the first means of mass communication. Next, advertisements are means of mass communication that spread social awareness among people. ये लास्ट थोड़ा कठिन है, थोड़ा हम समझते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स मतलब विज्ञापन, जो टीवी पर न्यूज़पेपर में जो विज्ञापन आते हैं उसके ज़रिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सोशल इश्यूज़ के बारे में मतलब लोगों के बीच में अवेयरनेस निर्माण कर सकती है। जैसे कि टोबैको के क्या नुकसान होते हैं, और बुरी चीज़ें, बुरी आदतें कौन कौन सी है, उनके क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी दे सकती है गवर्नमेंट। मतलब सोशल अवेयरनेस स्प्रेड कर सकती है। स्प्रेड मतलब फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलिए मेरे साथ। रेडियो गुग्लिल्मो मार्कोनी, टेलीविज़न जॉन लॉगी बेयर्ड,
लाइव प्रोग्राम्स, सैटेलाइट, डॉक्यूमेंट्स आर सेंट बाय फैक्स। तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम होता है मैच द कॉलम्स में, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि रेडियो के साथ यही वर्ड आएगा एग्ज़ाम में। तो रेडियो से रिलेटेड कोई दूसरी बात भी यहाँ पर कहीं पर भी आ सकती है। ओके, ऐसा हर एक क्वेश्चन के साथ हो सकता है। तो आपको रीड करना है और कौन से वर्ड से रिलेटेड कौन सा वर्ड है उन्हीं के साथ मैच करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन डी करने से पहले मैं आपके पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये आप उन्हें सुनाइए। डियर पेरेंट्स, अगर आपने अपने बच्चे का नवोदय का फॉर्म भरा है और आपकी बहुत इच्छा है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाए, तो उनकी पढ़ाई के लिए, नवोदय की तैयारी के लिए मैं सेल्फ स्टडी वीडियोज़ बना रहा हूँ, जिसमें मैंने हर लेसन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की आपके बच्चे की रीडिंग ली है और वहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स बताए हैं और कोई भी हर एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया है कि उस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। और फिर नवनीत पब्लिकेशन की बुक में हर एक लेसन पर जितने भी क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चंस की रीडिंग करवाई है और वो क्वेश्चन या उस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चंस वैल्यू चेंज करके दूसरा क्वेश्चंस आए तो कैसे सॉल्व करना है ये मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। आपके नवनीत पब्लिकेशन की बुक में अरिथमेटिक टेस्ट में आंसर्स तो है लास्ट में, लेकिन वो आंसर क्यों आया है, किस तरह से कौन सी स्टेप्स लेकर वो आंसर निकाला गया है, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में उनको समझा कर दिया है उन वीडियोज़ में। तो अगर आपका बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है तो उनको खुद मतलब सेल्फ स्टडी करने में, समझने में वो वीडियोज़ हेल्प करेंगे। अगर आप घर में उनकी खुद पढ़ाई लेते हो तो आपको भी वो वीडियोज़ हेल्प करेंगे उनकी पढ़ाई लेने में। आपको क्या करना है, वो वीडियोज़ उनको दिखाना है, एक बार में एक वीडियो दिखाना है, एक दो बार देखने के लिए कहना है और उस वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट्स है या जो भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं वो उनसे पॉइंट्स हो तो उनसे पूछना है, क्वेश्चंस पूछना है पॉइंट्स पर। और अगर क्वेश्चन समझा कर दिए हैं उस वीडियो में तो उस वीडियो में से कुछ क्वेश्चंस उनको वीडियोज़ को देखे बिना सॉल्व करने के लिए देना है, वीडियोज़ देखने के बाद, और देखना है कि उनको वो सॉल्व करना आता है या नहीं आता है। तो इस तरीके से आप उनकी नवोदय की तैयारी घर में ही कर सकते हैं। अगर आपने ट्यूशन भी लगाई है नवोदय की, तब भी घर की पढ़ाई के लिए ये वीडियोज़ आपको भी मदद करेंगे और आपके बच्चे को भी मदद करेंगे। तो अगर आपको वो वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तुरंत ही आपकी मतलब वो वीडियोज़ आपको आपके नंबर पर मिल जाएंगे। बस उसके थोड़े से चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि वो वीडियोज़ में मैंने इतने आसान तरीके से आपके बच्चों को समझाया है कि मतलब वो सिंपल साधारण बच्चा भी हो तो भी उनको वो पढ़ाया हुआ समझ आएगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके बच्चे के साथ है कि उसका सिलेक्शन नवोदय में हो जाए। अगर आप नवोदय में भेजना चाह रहे हैं तो तब की बात कर रहा हूँ मैं। ओके ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग। तो स्टूडेंट्स चलिए हम क्वेश्चन डी करते हैं। ठीक है,
गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। मतलब इस जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया है कि ये क्वेश्चन में तो वन वर्ड लिखा होता है, लेकिन उसके आंसर दो तीन या दो तीन वर्ड्स में आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो दो वर्ड्स में आए हैं। ठीक है, तो बोलिए मेरे साथ। अ पॉपुलर एंड हैंडी मीन्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन। तो देखो यहाँ पर हमने मोबाइल फ़ोन्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर अ है ना, अ मतलब वन, और हैंडी मतलब क्या होता है, जिसको हम हैंड में हैंडल कर सकते हैं, हैंड में लेकर हैंडल कर सकते हैं, वो होता है हैंडी। ओके, नेक्स्ट, से विथ मी, अ मीन्स ऑफ reaching a large number of people at the same time, mass communication. Next, the fastest means of communication in the world, internet, the network of computers linking the whole world, internet. ओके, इस तरह से हमने सभी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस की यहाँ पर रीडिंग ली, और हमने जो डिफ़िकल्ट है उनको समझा भी। अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है? तो आप अपनी बुक बंद करिए और मुझे मेरे मतलब मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा उनके आंसर मुझसे पहले देने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं आंसर्स भी बताने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद, लेकिन आपको आंसर्स मुझसे पहले देना है, ठीक है? तो आप बुक बंद करिए ऑनेस्टली। ओके, रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। टेल मी येस और नो, येस और नो बताना है। ईमेल्स डिलीवर्स मैसेजेस इंस्टेंटली, यस। टेलीविज़न, हाँ, येस और नो टाइप के ही क्वेश्चन है अभी। टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बेयर्ड, यस। मैं चेंज करके भी दे रहा हूँ। लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंट एंड रिसीव्ड थ्रू अ पोस्ट ऑफिस, यस। मोबाइल phones are a popular means of direct communication, yes। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीग्राफ, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस देने से पहले ही आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है? लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंट एंड रिसीव्ड थ्रू, ऑप्शंस आर पोस्ट ऑफिस, रिजर्वेशन ऑफिस, इंटरनेट कैफे। आंसर इज पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट, email can be sent through, options are TV, computer, radio, computer। Next, the term communication is derived from the blank language, answer means options English, Latin, French, Latin। Next, a means of mass communication is letter, telephone, books, books। Now fill in the blanks. Books and blank were the first means of mass communication. Once again, जहाँ पर मैं blank कहूँगा वहाँ पर खाली जगह है, बता समझ जाना, ठीक है? Books and blank were the first means of mass communication.
journals, 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 journals. Next is the two types of communication are. कौन कौन से टू टाइप्स है? Yes, first personal communication, second mass communication. Next is blank are means of mass communication that spread social awareness among people. Once again question, blank are means of mass communication that spread social awareness among people. Yes, advertisements. और स्पेलिंग क्या है? ADVERTISEMENTS, 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 advertisements. Next question is, we can send printed matter or pictures through a blank. We can send printed matter or pictures through a blank. Fax. Okay. Now next, who invented radio? रेडियो किसने, रेडियो का इन्वेंशन किसने किया? नेम अच्छे से लेना है. गुगलिल्मो मार्कोनी, गुगलिल्मो मार्कोनी. टेलीविज़न का आविष्कार मतलब टेलीविज़न का इन्वेंशन किसने किया है? जॉन लॉगी बेयर्ड. जो वर्ड्स बता रहा हूँ वो ब्रेन के सामने लाना है. लाइव प्रोग्राम्स हम किन की मदद से करते हैं? जो हम लाइव पढ़ते हैं या लाइव प्रोग्राम्स देखते हैं वो किसकी मदद से? यस, सैटेलाइट की मदद से. अब मुझे बताइए, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड. फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड. इंटरनेट. अब मुझे बताइए, अ मीन्स ऑफ रीचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. मास कम्युनिकेशन. ओके, एक साथ हजारों लोगों तक पहुंचने का माध्यम क्या है? मास कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स आर सेंट बाय. फॉक्स नहीं, फैक्स. तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए आपकी पेपर में, ठीक है? नेक्स्ट, अ पॉपुलर एंड हैंडी मीन्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन. मोबाइल फोन. नेक्स्ट, द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स लिंकिंग द होल वर्ल्ड. होल वर्ल्ड. द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स लिंकिंग द होल वर्ल्ड. इंटरनेट. ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपने मुझसे पहले दिए हैं, इस आशा के साथ. और आपको इस टेस्ट में, अभी जो टेस्ट होने वाली है, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे. इस आशा के साथ मैं इस वीडियो को अभी एंड कर रहा हूँ. बाय.